स्वरूप सागर जी महाराज जी के माध्यम से बहुत अच्छी बात यहाँ पर उन्होंने कल का क्रीम कोटेशन दिया। उन्होंने लिखा, आप लोग भी पढ़ सकते हैं क्या लिखा है वहाँ पर, कि भक्ति की शक्ति से ही आचार्य श्री ने बड़े बाबा को उच्चासन दिया। सच में ये तो क्लियर है, ये तो स्पष्ट है कि हम भक्ति करते हैं तो निकत्ती निकाचित कर्म भी जब टूट जाते हैं, जब कलचंदा प्रभु भगवान भक्ति के माध्यम से प्रकट हो गए तो आचार्य श्री जी ने भी बड़े बाबा को उच्च आसन भक्ति के माध्यम से दिया। और कल मैंने आप लोगों से बात करी थी कि आचार्य समर्थभरत स्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी। मैंने 5 नाम आप लोगों के बीच में रखे थे कि स्तुति विद्या, जिसको जिन शतक के नाम से जाना जाता है, मतलब उसमें जो इस प्रकार की व्याख्या पूज्य समर्थभरत स्वामी ने की कि उसको गाने में आनंद आता है। जब स्तुति विद्या को हम जब गाते हैं तो ला 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 ता 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 ना 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 ऐसी उसमें राग है और बहुत सुंदर स्तुति विद्या है और उसको याद करना बहुत कठिन काम है। दूसरी युक्तानुशासन, अपने आप में ये जो युक्तानुशासन ग्रंथ है ये अन्य वादियों के लिए, और कहना चाहिए जिसको हम न्याय कहते हैं, न्याय के ये ग्रंथ है। न्याय का तात्पर्य क्या है? न्याय का तात्पर्य ये हैगा, न्याय किसको बोलते हैं? पूर्व में, ध्यान से सुनना इधर, पूर्व में, अभी नहीं, इस समय नहीं। पूर्व में क्या होता था? पूर्व में अपने अपने संप्रदाय होते थे, उन संप्रदाय के विद्वानों के साथ वाद विवाद होता था। वाद विवाद के लो या अपनी बात को रखना के लो, तो ये जो एक प्रकार का वाद विवाद होता था, इस वाद विवाद की पूरी बातों को अब कैसे करें, तो अन्य संप्रदाय क्या बोल रहा है, हमारा संप्रदाय क्या बोल रहा है, उन सब चीज़ों को एक स्थान पर लिपिबद्ध किया गया। उस लिपिबद्ध करके उसकी पुस्तकों की जिनवाणी माँ की रचना है, उसको न्याय कहा। परवादियों की बात भी, स्ववादियों, परवादी में एक नहीं, बौद्ध भी, क्षणिकवाद भी और अन्य जितने मत है सबको वहाँ पर रखा गया और वो कहलाता है न्याय। तो युक्तानुशासन एक न्याय का ग्रंथ है जिसमें अपने संप्रदाय की पुष्टि तो की है, लेकिन हर संप्रदाय की बात को रखा और बात को रखने के बाद उनकी बात को युक्तियों के तर्क के माध्यम से काटा, वो कहलाता है न्याय। तो न्याय से भरे हुए युक्तानुशासन, चाहे स्वयंभू स्त्रोत लो, स्वयंभू स्त्रोत भी अपने आप में एक प्रकार से इस प्रकार का ग्रंथ है जिसमें बात न्याय की भी बहुत की गई है। फिर उसके बाद ऐसे ही एक देवागम आत्ममीमांसा नाम का स्त्रोत है, अल्टीमेट। ये जो देवागम स्त्रोत है, इसमें उन्होंने जो भरा है वो शायद मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी कवि की रचना ऐसी नहीं हो सकती है जैसी ये कही गई है, जैसी ये बताई गई है। ये देवागम आत्ममीमांसा स्त्रोत इसको कहा जाता है। और 5वें नंबर पर हम जिसकी रचना का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो रचना का स्वाध्याय कर रहे हैं, वो है रत्नकंड सावकाचार। रत्नकंड सा, भैया आवाज ठीक करो, रत्नकंड सावकाचार, ठीक। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं और बड़े आपको भी आश्चर्य होगा सुनकर वो बात कि अरहत गुणों के प्रतिपादक सुंदर सुंदर स्तुतियों की रचना आपने बड़ी रुचि से करी है। उन्होंने अपनी स्तुति विद्या जो जिन शतक है उसमें उन्होंने कहा है सुस्तुत्याम व्यसनम। क्या बोला उन्होंने? इसको बहुत धीरे बोल रहा हूं मैं, सुस्तुत्याम व्यसनम, मतलब इस वाक्य के द्वारा स्तुति करने का उनको व्यसन था। आपको बीड़ी पीने का व्यसन है ना, किसी को चाय का व्यसन है, किसी को सिगरेट का व्यसन है, किसी को, अब इसे समझ जाना अच्छा नहीं लगता है बहुत सारे लोग, इसका व्यसन है, ठीक है ना। तो अब ये जो व्यसन है, ऐसे आचार्य समर्थभरत स्वामी को स्तुति का व्यसन था। काय का व्यसन था? जब तक वो स्तुति नहीं कर लेते थे तो समझ लेना उनकी क्या भोजन पचता नहीं था। ये कह लो आप, जैसे आपका भोजन नहीं पचता ना बिना खाए तंबाकू पाँच पिए, तो ऐसा उनको व्यसन था। और उसी स्तुतियों की रचना में आपने जो है स्वयंभू स्त्रोत, देवागम स्त्रोत, युक्तानुशासन लिखा है। पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने जैनागम का पूरा सार, पूरा तत्व ज्ञान उनमें कूट कूट कर भर दिया। और उसमें जो देवागम स्त्रोत है, सुनना क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, जो देवागम स्त्रोत है जिसको आत्ममीमांसा भी कहा जाता है,
वो जो देवागम स्तोत्र है उसके श्लोक कितने कितने? बोले मात्र 114। कितने श्लोक है? कितने बोल रहा हूं मैं? मात्र 114। अब इन 114 श्लोक पर अंकलंक देव ने अष्टसती नामक 800 श्लोक प्रमाण उसकी वृत्ति रची। 114 श्लोक पर 800 श्लोक प्रमाण, मतलब 800 श्लोक प्रमाण उन्होंने अपनी वृत्ति ने रचना, उस पर टीका करी। अब मानना, और फिर उसके बाद इस वृत्ति को शोध करके बाद में जो विद्यानंद आचार्य हुए हैं, ये मर्मज्ञ आचार्य हुए हैं, उन्होंने अष्ट सहस्री नाम की टीका लिखी। वो कितनी? बोले 8000 श्लोक प्रमाण। कितनी? 8000 श्लोक प्रमाण, मतलब 114 मात्र कारिकाएं। उस पर कलम चलाई अकलंक स्वामी ने, तो 800 श्लोक लिखे। और फिर उसके बाद विद्यानंद स्वामी ने कलम चलाई, तो बोले आपने तो 800 में संतुष्ट हो गए, मैं आपसे 10 गुना होता हूं। 10 गुना कितने गुना हो जाएंगे? 800 में 8000 श्लोक प्रमाण रचना करके ये बता दिया कि निश्चित आपकी कृति में दम है। 114 श्लोक के 8000 श्लोक करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। निश्चित एकांतवादियों का ये सब कुछ इन्होंने कहा। कहते हैं एकांतवादियों को सपरवेरी बताया था आपने, तो आप कहा जाता है एकांताग्रह रक्तेशुनाथ स्वपरवेरेशु। क्या बोल रहे हैं यहाँ कि एकांतवाद एकांताग्रह में यहाँ पर जो है वो स्वपर के वेरु है। देखो ऐसा नहीं है सबको एक एक लाइन अपनी तैयार करना है, रोज की एक एक लाइन रोज की अपनी तैयार करना है आपको। बारी एक दिन आएगी, लेकिन आप या तो मेरी बात मानो, या तो आप मोबाइल को छोड़ दो। क्यों भैया अध्यक्ष महोदय? या तो मोबाइल छोड़ दो। विनू, या तो मोबाइल छोड़ दो। अभी नहीं, घर पर भी। अगर मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम करो, मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम करो, है ना? बारी तो आज छुल्लक जी की, कल छुल्लक जी बताएंगे, परसों भैया जी लोग बताएंगे, है ना? क्रम से सबकी बारी आएगी। लेकिन आपको एक लाइन रोज अपने व्हाट्सएप पर, वो अपने मोबाइल पर उसका स्टेटस बनाना है। आज हमें स्वाध्याय में ये लाइन अच्छी लगी, और फिर उसको पूरे ग्रुप में वायरल करना है ना? तो मतलब मैंने कि यहाँ वहाँ की चीज आप यूं करके चला रहे हो, तो 200, 250, 300 लोग अभी स्वाध्याय में बैठेंगे मुश्किल, मेरे हिसाब से 250-300 लोग, 200-250 तो होंगे, इतने लोग यहाँ बैठे हैं। तो 250 लोगों को अपना क्या करना है? प्रस्तुति देना है, ठीक है ना? 250 लोगों को स्टेटस देना है, प्रत्येक को अपना अपना स्टेटस देना है। अब हम देखेंगे कितने लोग आपके स्टेटस को लाइक करते हैं, है ना? उसमें लाइक वाला सिस्टम नहीं आता क्या? आता है। तब तो देखना आपके स्टेटस को कितने लोग लाइक करते हैं। तो मेरी भावना, या तो मोबाइल छोड़ो, या तो विक्की भाई मोबाइल छोड़ो, ठीक है ना? और अगर मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो तो आपको सुनकर एक लाइन सुंदर तैयार करना है और अपना स्टेटस बनाना है। बोलो करोगे या नहीं करोगे? बोलो हाँ या ना? पक्का? गुरु की आज्ञा मानोगे? स्वीकार है मेरी बात? पक्का स्वीकार है? स्वीकार है। आज दीपू भाई ने स्वीकार करके आज उस स्वाध्याय में आने बैठे। दीपू भाई के लिए ताली बजा दो, वो आ गए स्वाध्याय में, बहुत बड़ी बात है ना? तो निश्चित ये बात भी आपको, दीपू भैया मैं आपका स्टेटस देखूंगा, आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी आज के प्रवचन की, ठीक? मैं चाहे जिसका मोबाइल देख सकता हूँ, मोबाइल सुनने का त्याग है, मोबाइल देखने का त्याग थोड़ी मेरा, ठीक है ना? तो मैं चाहे जिससे पूछ सकता हूँ स्टेटस बताओ, कभी भी किसी समय भी, ठीक है ना? टिकट आता है ना, बोला टिकट बताओ, आप टिकट वाला आता है ना, टिकट बताओ, तो मैं आपसे स्टेटस बताओ, ठीक है ना? कभी भी किसी रात को 10 बजे भी पूछ सकता हूँ, सुबह उठकर भी पूछ सकता हूँ, 4 बजे उठाकर स्टेटस बताओ कल का, ठीक? तो निश्चित जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, एक लाइन सुंदर सी बनाएंगे और उसको अपन देंगे। तो और एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं कि ये तो ग्रंथ हुए, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो अनुपलब्ध हैं, अनुपलब्ध ग्रंथ है। सच में उनके जो ग्रंथ हैं अगर वो पूरे मिल जाएंगे तो हम कुछ से कुछ हो जाएंगे। एक जीव सिद्धि नाम का ग्रंथ है, एक तत्वानुशासन नाम का ग्रंथ है, एक प्राकृत व्याकरण नाम का ग्रंथ है, एक प्रमाण पदार्थ नाम का ग्रंथ है, एक कर्म प्रावत टीका है, और एक ऐसा काव्य है, ऐसा ग्रंथ है जो कहते हैं यक्ष रक्षित है। कहते हैं शायद वहाँ गुफा नीचे गुफा में है वो, और यक्ष रक्षित है वो है गंध हस्ती महाभाष।
उस ग्रंथ में आचार्य समदव्रत स्वामी ने इतना विवेचन किया है कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो उस ग्रंथ में उसका इलाज ना हो। ऐसा कोई पक्षी, ऐसा कोई पशु नहीं है जो उसमें उसकी भाषा नहीं आती हो। अगर वो ग्रंथ पढ़ लेंगे तो तोता क्या बोलता है, चिड़िया क्या बोलती है, कौवा क्या बोल रहा है, शेर क्या बोल रहा है, गाय क्या बोल रही है, बकरी क्या बोल रही है, आप सब कुछ उसमें आ जाएगा। आप उस ग्रंथ को पढ़ लेंगे तो निमित्त ज्ञानी बन जाएंगे कि इस व्यक्ति का मरण कब होना है, आप बता दोगे इसका मरण इस समय होगा। हाँ, आप ये बता दो कि चोरी की हुई वस्तु कहां गई। इतना तक, इतना गहन उसमें गंध हस्ती महाभाष्य में वो बताते हैं। कितने हजार श्लोक में मुझे ध्यान नहीं, शायद चोरिया इतनी, अब इसकी संख्या याद नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा वो ग्रंथ माना जाता है गंध हस्ती महाभाष्य। लेकिन वो अनुपलब्ध है। किसी का कहना है नाम कारंजा में नीचे कहीं वो यक्ष रक्षित अवस्था में है। हाँ, तो इस प्रकार से उसमें सब कुछ और भी विशेष वर्णन है। ये तो मैं बहुत संक्षिप्त वर्णन आपको बता रहा हूं। ऐसी ऐसी चीजें हैं, सोना बनाने की विधि, चांदी बनाने की विधि उसमें दी। सरल रूप से आप सोना बना सकते हो, आप चांदी बना सकते हो। ये सब विधियां गंध हस्ती महाभाष्य में हैं। बस वो ग्रंथ मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका, मेरा नहीं। मैं क्या करूंगा, मेरा बेड़ा पार तो जब होगा जब मोक्ष लगेगा, है ना। अभी आपने भगवान के, हाँ ऊंचा कर दिया भगवान को, तो भगवान के समकक्ष बिठा दिया था हमें, तो हमने यही कहा था आपकी भावना जल्दी पूरी हो, हम भी भगवान के बाजू में जाकर जल्दी से बैठे। क्यों 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 बिल्कुल ऊपर भगवान को बैठाएं, अपन भी भगवान के बाजू में बैठेंगे ना, वो हैसियत, वो कुवत अपन अपने अंदर लाएंगे और भगवान के बाजू में निश्चित रूप से अपने को बैठना है। तो अब ये जो ग्रंथ हैं ये तो हैं, निश्चित है, हमें उनको देखना है। और कहते हैं कि बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो उस समय अंग्रेजों के माध्यम से जला दिए गए थे, और बहुत सारे ऐसे मुगलों के माध्यम से जला दिए गए थे, है ना। हमारी प्रतिमाओं का ध्वंस हुआ, हमारा जो आगम है वो समाप्त किया, हमारे मुनियों तक पर उपसर्ग हुआ है। अगर आप देखेंगे तो उस समय बहुत कुछ जैन आगम चला गया, उसमें ये सब ग्रंथ भी शायद हो सकते हैं चले गए। अब एक बात और विशेष मैं आपसे करना चाहता हूं कि महावीर स्वामी के पश्चात सैकड़ों भव्य आत्माओं ने, आचार्यों ने जन्म लिया, लेकिन उनमें से किसी भी आचार्य या किसी भी मुनिराज के विषय में यह उल्लेख नहीं मिलता कि वे भविष्य में इस भारतवर्ष में तीर्थंकर होंगे। परंतु समद्रभद्र स्वामी के लिए उल्लेख मिलता है अनेक शास्त्रों में कि उन्हें तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आपको वो उल्लेख, भावी तीर्थंकर होने के उल्लेख, शरण रिद्धि उन्हें प्राप्त थी, उसका उल्लेख मिलता है। उसके अवतरण विकाल कौरव प्रकाशित ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि श्री मूल संघे, मूल संघ वैष्णव दुर्धवर्ते भारते भावी तीर्थकृत देशे समुद्र भाद्रा रूपी मुनिह जियार्थ अधिका। इसका तात्पर्य यही हैगा, यहाँ यही बात लिखी है कि ये जो समद्रभद्र स्वामी हैं ये भावी तीर्थ प्रगति के स्वामी हैं, इनको तीर्थंकर प्रगति का बंध प्रारंभ हुआ है। फिर उसके बाद जिनेन्द्र कल्याण अभ्युदय में भी यही बात यहाँ लिखी है कि श्री मूल संग ध्रुवुण, ये कारिका नहीं पूछी जाएगी, आप निश्चिंत रहना, घबराना मत। दुर्भारते भावी तीर्थ कर, भैया कारिका मत पूछना महाराज, है देशे समुद्र भद्र आर्यो जियात प्राप्त प्रदधिका। क्या लिखा है यहाँ, यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो समद्रभद्र स्वामी है ये उपसर्पणी काल में भविष्य के तीर्थंकर परमदेव होंगे। और इसी बात को ब्रह्मदत्त नेवी दत्त के आराधना कथा कोश में भी कहा, आराधना कथा कोश में भी उन्होंने कहा है कत्वा श्रीमद जनेन्द्राणम शासनम प्रभावनम स्व मोक्षदायिनी धीरो भावी तीर्थंकरो गुणी, ये भी यही बात बोल रही है। और इसी प्रकार से एक और गाथा मिलती है, अट्टहरिणो पड़ी हरि चक्की चौकम बल भद्दो सेरीम समंत भद्दो तिथरा होतनी मेण। तो यहाँ भी कहा, लेकिन ये गाथा कहाँ की है पता नहीं, पर इस गाथा में उन्होंने यही कहा है कि निश्चित रूप से ये तीर्थंकर हो गए। अब ये बात तो मैंने आपकी गाथा की रख दी, लेकिन हम मूल बात पे आते हैं। हम ये जितनी गाथाएं हैं, जितने भी रेफरेंस मिल रहे हैं, ये सब के सब रेफरेंस चाहे वो जिनेन्द्र अभ्युदय के हों,
चाहे वो विकाल कौरव के हों, या चाहे ये ब्रह्मजत निमिदत्त के हों, या चाहे सुसागर सूर्य के हों। भैया उन बच्चों को चुप कर दो ना, वो बच्चों को चुप कर दो। हाँ, चाहे इनके हों, ये सब के सब जितने भी हैं ये 14वीं सदी, ये 16वीं शती के हैं। 16वीं मतलब अभी से आज से 500-600 साल पुराने उल्लेख है। ठीक, समद्भ्रात भावी तीर्थंकरों का ये कथन जो है त्रिलोक परिणति में नहीं आया। त्रिलोक परिणति ग्रंथ में समद्भ्रात स्वामी के लिए कि भावी तीर्थंकरों उनका उल्लेख नहीं है। और तीर्थंकर का बंध कब किया उन्होंने, प्रश्न ये उठता है समद्भ्रात स्वामी ने कब किया। या तो एक उपसम छायिक क्षयोपसम समय दृष्टि करता है, और वो भी तीर्थंक किसी केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में करता है। तो एक ये बहुत, हम ये नहीं बोल रहे हैं, इतने सारे आचार्य बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ मिला होगा, लेकिन विचारणीय कब हुआ और किन केवली के सानिध्य में हुआ। जैसे मान लो सैनिक चारित्र हैं, सैनिक हैं, उन्होंने किया और करने के बाद अभी वो प्रथम बार पृथ्वी में है, तो अभी समद्भ्रात स्वामी कहाँ पर हैं, किस स्थान पर हैं, तो इन सब का उल्लेख नहीं है। ये विषय ऐसा है कि आप लोगों को इस विषय पर अध्ययन करना चाहिए कि ये कारिका और ये उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ, किस प्रकार से ये हमें इन सब बातों को हम अगर पता करें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात होगी। और कल मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें करी थी कि समद्भ्रात स्वामी को अलग अलग ग्रंथकार अलग अलग रूप से स्तुति और प्रस्तुति कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी बात अलग अलग प्रकार से कह रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कल और भी बहुत कुछ यहाँ पर मिला। हस्तिमल जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, वो आपको मैं यहाँ पर सीधे हिंदी ही बताता हूँ कि उन्होंने कहा है कि समद्भ्रात के रहते हुए, समद्भ्रात स्वामी के रहते हुए स्पष्ट है उनकी चतुराई के साथ बहुत बोलने वाले अनेक प्रकार के महाप्रतिवादी विद्वान भी उनकी जिह्वा के आमने उनकी जिह्वाएं मुड़ जाती थी। मुड़ जाती थी मतलब उनके सामने कोई कुछ भी उनके दिए हुए तर्क को काट नहीं पाता था, ऐसा उन्होंने अपने इसमें यहाँ पर लिखा है। और तो और सब जो वादिराज सूर्य उन्होंने तो क्या कहा है कि काव्य रूपी मणियों में उत्पत्ति के लिए रोहण गिरी थे, अर्थात ये ऐसे थे जिनकी रत्नों और जिनकी वाणी के मुखारबिंद से जो निकलता था वो रत्न जैसा प्रतीत होता था। और साथ ही साथ में ये महाकविंद्र कवित्व उन्होंने भी इन पर लिखा है कि कुवादियों पर अगर किसी ने विजय प्राप्त करिए तो वह समद्भ्रात स्वामी और बाकी अन्य आचार्य तो कभी कभी परास्त भी हुए हैं। कभी कभी उन्होंने अपने आप को नीचा, मतलब अपने आप को ऐसा भी पाया कि हम यहाँ पर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में समद्भ्रात स्वामी कभी भी नहीं हारे, कभी भी नहीं हारे पूरे जीवन काल में, और कभी भी वो हारे नहीं है, ऐसा उनके लिए मिलता हैगा। और साथ ही साथ में ये भी मिलता है कि समद्भ्रात स्वामी जो है वो वज्र के समान कठोर चर्या के पालने में थे। उनकी चर्या बहुत उत्कृष्ट थी और कहते हैं कि हाथियों को वश करने के लिए वज्रांकुश था, ऐसी प्रकार से पृथ्वियों पर उन दुर्वादियों के मिथ्यावादियों को दूर करने के लिए उनकी ये पूरी कथानक थी। इस प्रकार से ये मैंने पूरी बात आचार्य समद्भ्रात स्वामी के विषय में लिखी और आप लोगों को ये भी बता दिया कि ये कहाँ कब हुए हैं। 2000 वर्ष पूर्व का ये ग्रंथ है, सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा हुआ ग्रंथ है। अब मानना ये मामूली बात को आप नहीं पढ़ रहे हो, ये रत्नकर्ण श्रवकाचार रत्नों का पिटारा है। रत्नकर्ण, रत्नकर्ण मतलब होता है पिटारा, काय का पिटारा, रत्नों का पिटारा। तो रत्नों का पिटारा ऐसा है, रत्नकर्ण श्रवकाचार ग्रंथ है। मेरे ये भाव है, मैं उन 14 जो नाम है ग्रंथ के, उन 14 ही ग्रंथों के नाम बता रहा हूं, आपको प्रकरण भी बता रहा हूं, कहां कहां पे श्रावक का आपको उल्लेख मिलेगा। पका पकाया माल दे रहा हूं, पेज नंबर गाथा नंबर सहित दूंगा आपको कि आप एक काम करें, यहां से श्रावक का प्रकरण उठा के पढ़ लें। मात्र रत्नकर्ण श्रावकाचार नहीं है, बात क्या है रत्नकर्ण, उसके पहले किन किन ने अपनी कलम चलाई, किस पर, मेरे पे नहीं, आप लोगों पर।
आप लोगों पर किस किस आचार्य भगवान ने कलम चलाई कि इन्होंने दिव्य उस वाणी से सुना और उसको आपके बीच पहुंचाया। सबसे पहले कलम चलाई दिगंबर परंपरा में तो वो है कुंद कुंद स्वामी ने। कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छे से चारित्र पहाड़ में गाथा 20 से लेकर गाथा 25 तक 6 गाथाओं में, मात्र 6 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने युग के आदि में, हमारे लिए युग के आदि में कहलाएगा, श्रावक धर्म में चर्चा करी है। जो लोग श्रावक हैं यहां से शुरुआत करें। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो रत्नकर्ण पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप शुरुआत से पढ़ो कि शुरुआत में क्या कहा। आपको खुद को बड़ा आनंद आएगा कि हमारे लिए आचार्यों ने क्या बात कहीएगी। तो 6 गाथाओं में वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से संयम और की बात वहां पर बताई है, सराग और निराग चारित्र की बात वहां पर उन्होंने लिखी है, प्रतिमाओं का नाम उल्लेख किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, लोग बोलते प्रतिमाएं कहाँ हैं? कुंद कुंद भगवान ने बोला है प्रतिमाओं का पालन करो। 5 अनुव्रत की बात वहां करिए, 3 गुणव्रत की बात करिए, 4 शिक्षा व्रत की बात आचार्य कुंद कुंद भगवान ने करी है। और 5 अनुव्रत, 3 व्रत और शिक्षा व्रत के साथ उन्होंने इसको पूरा सब कुछ उन्होंने वही खोला है। वैसे अनर्दंड आदि बताए हैं और साथ साथ में उन्होंने 4 में सामायिक, पोषद, अतिथि, संविभाग और संलेखना को बताया है। फिर दूसरे नंबर पर अगर किसी ने कलम चलाई है तो सबसे मार्मिक कलम उनकी हैगी, सबसे अच्छी वाणी उनकी हैगी, उन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वो लिखा है स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जो ग्रंथ है उसमें धर्म भावना वाला जो प्रकरण है उसके अंतर्गत श्रावक धर्म का बहुत विस्तृत वर्णन किया है और उसमें उन्होंने कुल मिलाकर कहना चाहिए कि 12 भेद किए हैं। आपको पता तो होना चाहिए कहाँ कहाँ है मूल। जब आपसे पूछे तो आप बोलते रत्नकर्ण, नहीं और भी ग्रंथ हैं। तो उसमें उन्होंने पूरा 12 प्रकार से सबका वर्णन किया है। उनकी प्रतिमाएं अलग हैं, उन्होंने सम्यक दर्शन युक्त माना। दूसरा उन्होंने बोला है मध्य आदि स्थूल दोष सहित। तीसरी वत प्रतिमा, चौथी सामायिक प्रतिमा, 5वीं पर्वव्रती प्रतिमा, सब नाम भी अलग है उनके। 6वीं प्राशुकहारी प्रतिमा, 7वीं रात्रि भोजन व्रत प्रतिमा, 8वीं मैथुन त्यागी प्रतिमा, 9वीं आरम त्यागी प्रतिमा, 10वीं संग त्यागी प्रतिमा, 11वीं कार्य अनुमोद व्रत प्रतिमा, 12वीं उद्दिष्ट आहार व्रत प्रतिमा। इस प्रकार 85 गाथाओं में, कितनी, बहुत धीरे तो बोला मैंने, और धीरे करूं क्या, और धीरे, 85 गाथाओं में अपनी प्रतिमाएं कितनी होती? 11, लेकिन इन्हें कितनी प्रतिमा बोली? 12। मेरा आपसे कहना है जो लोग श्रावक हैं, जो लोग प्रतिमाधारी हैं, धर्म भावना की ये जो मैंने आपको बताया है ये 85 गाथाओं को अवश्य पढ़ना। कुछ विशेष इसमें दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया, उसको पढ़ना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर फिर किसने कलम चलाई? तो बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने फिर कलम चलाई और आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने भी तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय को, हे शावको, अगर शावक बनना है तो उमा स्वामी महाराज के 7वें अध्याय को पढ़ो। 7वें अध्याय में उन्होंने देश विरत, मतलब आपके इसको अनुव्रत और महाव्रत से 2 प्रकार से खोला। फिर 5 महाव्रतों को, 5 अनुव्रतों की 5-5 भावनाएं उन्होंने बताई। फिर 5 साथ में दिग्व्रत, देशव्रत, अनादंड व्रत, उन सबको, शिक्षा व्रतों को, संलेखना अधिकारों को उन्होंने कुल मिलाकर 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, कितने हो गए ये गिनो भैया? 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा, 12 हो गए। लेकिन 14 बोल रहे हैं तो बोले एक संलेखना, 13, तो बाकी अभी तो 14 की संख्या है। एक सम्यक दर्शन, 14 की वहां पर उन्होंने 5-5 अतिचार बताए।
मतलब 5 दोष कौन कौन से लगते हैं, इन 14 के 5-5 अतिचार उन्होंने बताए उमा स्वामी महाराज ने। तो बहुत अच्छा है। उमा स्वामी महाराज के बाद किसने कलम चलाई? फिर उसके बाद उमा स्वामी महाराज के बाद कलम चलाई है समदभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण सावा का चार। 5वें नंबर पर 4थे नंबर पर कलम चलिए समदभद्र स्वामी की श्रावकों पर। और ये तो आपको इसकी तो व्याख्या क्या बताऊं, अभी अधिकार इसमें 7 है, इसकी व्याख्या कल बता दूंगा। फिर उसके बाद अपना बहुत सुंदर सा ये रत्नकर्ण सावा का। मैं चाहता हूं कि आपको भूमिका पता चलना चाहिए। पहले मैंने आचार्य भगवान बता दिए ताकि आपको पता चले कि कौन है समदभद्र स्वामी, किसकी रचना है, उसके विषय में आपको बता दिया। कितने वर्ष पुरानी है इसकी बात बता दी। फिर उसके बाद मात्र अकेला ये नहीं है, प्राचीन काल से आला ये आपके लिए रख दिया। और आगे का भी बताऊंगा कि समदभद्र स्वामी के बाद भी किसने कलम चलाई, वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद इस ग्रंथ के 7 जो विभाग है वो बताऊंगा। फिर ग्रंथ प्रारंभ करूंगा, है ना। फिर एक एक करके आपको वो अमृत का प्याला पिलाता जाऊंगा जो आचार्य भगवान ने यहाँ समदभद्र स्वामी ने दिया है। तो यहाँ पर तत्वार सूत्र के बाद कलम चलाई है तो कौन ने, जिस ग्रंथ को अपन पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद कहते हैं उसके बाद भी कलम चली है, कौन ने, बोले जिनसेन स्वामी ने कलम चलाई। कहां पर? महापुराण में। महापुराण में आपको मिल जाएगा कथन जो स्वाध्यायसी ने लिखे 38, 39, 40वें पर्व में श्रावक धर्म का विस्तृत वर्णन है। विस्तृत महापुराण में बहुत जिनसेन स्वामी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। 38वां पर्व, 39वां पर्व और 40वां पर्व, ये 3 पर्व में उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से आप लोगों को कैसा रहना चाहिए, आप लोगों को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, उसकी पूरी चर्चा, उसकी चर्या, कैसी साधना, मतलब उन्होंने 3 बनाए, पक्ष, चर्या और साधना। इन तीनों को बहुत अच्छे से त्रिविध रूप से इस धर्म का वहाँ पाक्षिक, नैष्टिक और साधक के रूप में बहुत अच्छे से वर्णन किया। गुण व्रत और शिक्षा व्रत आदि सब कुछ उन्होंने वहाँ बताए, और वैया वृत्ति। और इसमें जो है एक बहुत अच्छा आपको प्रकरण मिलेगा कि पूजा के 2 आचार्यों ने बार बार पूजा के ऊपर प्रश्न उत्तर होते हैं, कैसे चढ़ाना, क्या करना, कैसे करना। तो कहते हैं कि पूजा का समय उन्होंने वैयावृत्ति शिक्षा व्रत में किया है, और बहुत अच्छे से उन्होंने इसका वर्णन किया। नित्यमय पूजन कैसी होनी चाहिए, अष्टानिकामय पूजन कैसी होनी चाहिए, चतुर्मुख चतुर्दशी आदि की पूजन कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से, उसका पूरा वर्णन किया है। ये श्रावकों का है पूजन का वर्णन, आप वहां उठाकर देख सकते हैं। तो आपको वहां से पूरा का पूरा विस्तृत रूप से, तो पूजन तो कर रहे हैं और पूजन पर हमसे पूछा जाता है, अरे हमारा मूल गुण है, हम कहां से आपको उन सब विषयों के विषय में बताएंगे। अब ये तो 5 हो गए, मैं आपको पूरे 14 नाम दूंगा। 5 हो गए, अब 5 के बाद बचे कितने, और 7-8 नाम बचे हैं। और 7-8 नाम में द्वितीय आचार्य जिनसेन स्वामी है, लेकिन घड़ी टिक टिक कर रही है और समय अपना हो गया है, अब महाराज जी की बारी है। तो अब आप ध्यान रखना कि अभी हमने आपको कितने आचार्य बताए और कितने बता दिए, 5। रत्नकर्ण को मिलाकर 5 हो गए ना पूरे। अब आगे के जो 6-7 आचार्य हैं इनको लिखना, आज नहीं तो कल एक एक कर कर सब ग्रंथ को पढ़ना। मैं ये नियम बनाना कि जीवन के अंत समय तक ये जो 14 ग्रंथ अभी लिखे गए हैं, अभी तक के हैं, उन सबको पढ़ूंगा। बस मात्र रत्नकर्ण नहीं, क्या क्या आचार्य ने क्या क्या बोला है उन सबको पढ़ना है, ठीक है ना। उन सबको पढ़ के अपने जीवन को आप लोग अच्छा बनाना है। इतने रखते हैं।